नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भारी उठापटक चल रही है। शुरुआती कारोबार में 70-80 पॉइंट्स तक निफ्टी ऊपर गया, वहां से एक शार्प डिप मारी और अभी वापस से रिकवरी आ रही है और बहुत ही प्यारी रिकवरी आ रही है। अब निफ्टी की बात करूं तो नीचे से लगभग 90 पॉइंट रिकवर कर गया है, डे हाई की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इस समय मार्केट जो वॉलेटाइल है, ये क्लियर कट एक चीज़ें हैं जो दिख रही हैं हमें स्क्रीन पे, वो ये है कि ट्रेडर को तो मतलब मैं हर वीडियो में वही चीज़ें बोल देता हूँ, तो लोगों को लगता है भाई कुछ करने दोगे या नहीं करने दोगे। ट्रस्ट मी, कभी कभार कुछ ना करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कभी कभार बीते कुछ दिनों से चल रहा है। ये एक ऐसा समय है, जून 4 रिजल्ट आ जाएंगे इलेक्शंस के और उसके बाद बाजार एक नई डायरेक्शन में जाएगा, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी या फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग। इन्वेस्टर का काम है ये सारी चीजों में आराम से बैठे रहना, लेकिन ट्रेडर का काम है अपने पैसे को मैनेज करना, अपने पैसे को आगे बढ़ाना। तो आप अगर ऐसे समय में अवॉइड करोगे ना बाजार को, तो कुछ खराब नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही ठीक कर रहे हो। बाकी आप टाइम टू टाइम हेजिंग के साथ काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। देखो ट्रेडिंग में ना ऑप्शंस, विकल्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो करके करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर केवल नेक्ड ट्रेड करोगे देन मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्या बात करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि आते हुए दिखे यूबीएस की तरफ से। यूबीएस ने दोस्तों एक केमिकल स्टॉक्स पे रिपोर्ट निकाली है, जिसके चलते केमिकल स्टॉक्स में आज बड़ा एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आज आरती इंडस्ट्रीज के शेयर पे नजर डालिए, 4% क्रैश हो गया है ये स्टॉक और ये सारा का सारा इसका श्रेय जाता है यूबीएस को ही। उन्होंने टोटल 4 स्टॉक्स कवर करे हैं केमिकल में, अलग अलग व्यू रखा है, अलग अलग किस लिए वो ये व्यू रख रहे हैं ये रीजन दिया है उन्होंने, और टारगेट प्राइस भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ के हैं। शुरुआत करना चाहूंगा एक एक करके चारों स्टॉक्स के नाम डिस्कस करने से। सबसे पहले स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज, जिसपे उन्होंने अपना व्यू रखा है। सेकंड नंबर पे स्टॉक है नवीन फ्लोराइन, जिसपे उन्होंने व्यू रखा है। थर्ड है आरती इंडस्ट्रीज, जिसपे उन्होंने व्यू रखा है। एंड फोर्थ है गुजरात फ्लोरोकेम। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिसपे उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है। अब चारों स्टॉक्स पे उन्होंने क्या कहा है पहले वो समझते हैं। देखिए यूबीएस ने इनिशिएट करी है पीआई इंडस्ट्रीज पे रिपोर्ट निकालना और इनिशिएट करा है बाइंग सजेशन के साथ। तो पीआई इंडस्ट्री पे यूबीएस बुलिश होता हुआ दिख रहा है, हालांकि स्टॉक के प्राइस में 1-8% के करीब की गिरावट है, कुछ खास मूव नहीं है। साथ ही साथ नवीन फ्लोराइन इन्हें इस भाव से पसंद आ रहा है और आरती इंडस्ट्रीज और गुजरात फ्लोरोकेम पे ये थोड़ा नेगेटिव है। अब क्या कहा है इन्होंने, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरेन ब्रोकरेज यूबीएस ऑन ट्यूसडे इनिशिएटेड कवरेज ऑन इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर विद 2 बाय एंड sell ratings each. It assigned buy rating to PI Industries and Navin Fluorine International with target price of 4800 and 4250 respectively. यानी कि पीआई इंडस्ट्री पे तो 4800 रुपए तक का लक्ष्य देख रहे हैं, नवीन फ्लोराइन पे 4250 रुपए तक का। वहीं दूसरी तरफ ये नेगेटिव है गुजरात फ्लोरोकेम एंड आरती इंडस्ट्रीज पे। क्या लक्ष्य है, आरती इंडस्ट्री पे 615 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं और गुजरात फ्लोरोकेम पे 3000 का। अब इंटरेस्टिंग ये है कि आरती इंडस्ट्री पे जितना ही नेगेटिव है उतना तो स्क्रीन पे रखा है, तो क्या बेचने का मतलब बनता है? नहीं, मैं तो नेगेटिव बंदे की रिपोर्ट से खुश हूं, क्योंकि मेरा मानना है तो कि आप आपने आरती इंडस्ट्री डाउनग्रेड करा, 622 का लक्ष्य दिया, आपका टारगेट डन हो गया, निकल जाओ मार्केट से, खत्म खेल आपके लिए, क्योंकि 622 तो ट्रेड कर रहा है, 1% तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है आरती इंडस्ट्री के शेयर धारकों को परेशान नहीं होना, क्योंकि जो नेगेटिव व्यक्ति है वो ही इतनी डाउनसाइड देख रहा है जिस भाव पे शेयर का प्राइस खड़ा है। तो अपसाइड अनलिमिटेड है, डाउनसाइड तो नेगेटिव बंदे का जो टारगेट है वो अचीव है। तो मेरे को लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। अब आता हूं मैं कि क्या कह रहे हैं ये, इन्हें पीआई इंडस्ट्री पसंद आ रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेस वॉलेटाइल बिजनेस मॉडल, पोटेंशियल स्केल अप ऑफ द फार्मा वर्टिकल। तो 3-4 रीजन दिए इन्होंने। पहला तो ये वॉलेटाइल कम है स्टॉक का बिजनेस, मैनेजमेंट दमदार है और ग्रोथ आउटलुक अच्छा दिख रहा है। तो ये रीजंस हैं इनके, जिसके चलते ये पीआई इंडस्ट्री को रेटिंग में अपग्रेड बाय दे रहे हैं और इनिशिएट करी है। वहीं दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, ऑन द अदर हैंड द ब्रोकरेज असाइंड अ सेल कॉल ईच टू आरती इंडस्ट्री एंड गुजरात फ्लोरोकेम। आरती इंडस्ट्री को लेकर क्या कह रहे हैं, आरती इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग एंड न्यू चेन्स।
but its higher cyclical dependency and debt levels are coupled with high near term EBITDA guidance. ये कह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज जो है ना वो साइक्लिकल है, यानी कि आप कह सकते हो सीजनल है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सीजनल है। जिस कारोबार में वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो सीजनल है। तो अभी उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे इन्हें भी अच्छा लग सकता है आगे चलकर, आप ये बात याद रखिए। गुजरात फ्लोरोकेम पे क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। गुजरात फ्लोरोकेम लिमिटेड इज एक्सपोज टू चाइनीज ओवर कैपेसिटी इन फ्लोरोपॉलीमर्स व्हाइल इट्स ईवी बिजनेस फंडामेंटल आर नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। तो ये इन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है बिजनेस के लिहाज से। तो ये इनकी राय थी पूरी की पूरी। बाकी नवीन फ्लोराइन पे भी ये बुलिश हैं और इनको भी ये भी कह रहे हैं कि ये भाव अच्छा दिख रहा है। और नवीन फ्लोराइन इज लेवरेजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन एग्रोकेमिकल, CDMO एंड थर्ड फोर्थ जनरेशन रेफ्रिजरेंट्स। तो ये भी इस पे भी बुलिश हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट थी। तो मेरा मानना है कि सारे स्टॉक्स गुजरात फ्लोरोकेम को छोड़कर PI इंडस्ट्री, नवीन फ्लोराइन, आरती इंडस्ट्री, तीनों मेरे को ठीक लगते हैं। गुजरात फ्लोरोकेम मैं कवर नहीं करता हूँ, इसलिए उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।